नमस्कार दोस्तों। महाभारत काल में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिनका महाभारत के युद्ध से भी कोई न कोई संबंध रहा है। शांतनु की तरह ही पाराशर ऋषि भी सत्यवती की सुंदरता पर मोहित हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने सत्यवती को वरदान भी दिया था। यह भी महाभारत काल की एक महत्वपूर्ण घटना रही है, क्योंकि अगर यह घटना न हुई होती तो आज महाभारत का स्वरूप कुछ और होता। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि पाराशर एक विद्वान और सिद्ध ऋषि थे। एक दिन धीवर नामक एक मछुआरे की नाव पर बैठकर नदी पार कर रहे थे। तभी उनकी नजर मछुआरे की पुत्री सत्यवती पर पड़े, जो उसी नाव पर मौजूद थी। सत्यवती की सुंदरता को देखकर ऋषि पाराशर उन पर मोहित हो गए और उन्होंने सत्यवती को अपने मन की बात बताई। इस पर सत्यवती ने कहा कि मैं मछुआरे की पुत्री हूँ और आप एक सिद्ध ऋषि हैं, ऐसे में हमारा मिलन अनैतिक होगा। सत्यवती की चिंता को भांपते हुए पाराशर ऋषि ने उस स्थान पर एक कृत्रिम आवरण तैयार कर दिया, जिससे वहां उन दोनों को कोई नहीं देख सकता था। साथ ही उन्होंने सत्यवती को यह वरदान दिया कि संतान उत्पन्न करने के बाद भी तुम्हारी कौमार्यता प्रभावित नहीं होगी। इसी के साथ मछुआरों के साथ रहने के कारण सत्यवती के शरीर से हमेशा मछली की दुर्गंध आती थी, जिस कारण उसे मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। ऐसे में पाराशर ऋषि ने सत्यवती को यह वरदान भी दिया कि अब उसकी यह दुर्गंध एक अत्यंत मोहक सुगंध में बदल जाएगी। सत्यवती और ऋषि पाराशर की एक संतान भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम कृष्णद्वैपायन रखा गया। आगे चलकर यही महर्षि वेद व्यास बने, जो आज महाभारत के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। वहीं आगे चलकर महर्षि वेद व्यास ही धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म का कारण बने, जो महाभारत की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है।